वक्त तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत सीधे कीव से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, कीव के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि जिस तरीके से कीव की घेराबंदी की जा रही है, वहां पर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस तैनात हो रही हैं, आक्रमण आज तेज हो सकता है। क्या आशंकाएं, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कीव को लेकर? बीती रात से आक्रमण कुछ जैसे ब्रोवरी का इलाका है या इरपिन और बूचा का इलाका है, वहां तेज आक्रमण हुए भी हैं और रूस की सेना अब 4 बड़े शहरों पर एक साथ प्रहार करने की तैयारी में है। इस तरह का इस असेसमेंट यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज दे रही है। यानी खार्किव पर, सुमी पर, इरपिन बूचा पर और राजधानी कीव पर लगभग एक साथ हमले हो रहे हैं और मारियोपोल पर। तो अब इस तरह से आप देखेंगे कि रूस की सेना अब एक सुनियोजित रणनीति के तहत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो इस लंबे काफिले की हम बात करते थे कि अब वो काफिला कहां तक पहुंचा, 63 किलोमीटर लंबा, अब वो काफिला 3-4 भागों में बट गया है और वो 3-4 भागों का जो काफिला है उसके टैंक अलग, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां अलग और उसकी तोपें अलग। कीव के बिल्कुल आसपास एक जगह ब्रोवरी, दूसरी जगह इरपिन, तीसरी जगह बूचा, वो तितर बितर होकर उनकी तोपों ने मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालने के बाद अब कीव की बमबारी की तैयारी है। जो टैंक है, चाहे वो T-90 टैंक्स हो या T-72 टैंक्स हो रूस के, वो टैंक्स प्रोब मिशन लॉन्च कर रहे हैं। यानी धीरे से आगे बढ़ते हैं, कहीं कमजोरी नजर आई तो वहां से और आगे बढ़ गए और उनके पीछे फिर दूसरा उनका जो मेन बॉडी है वो फेच करती है। पहले उनके इन्फेंट्री के स्काउट्स आगे आ रहे हैं कुछ इलाकों में और अगर वहां उन्होंने गोलीबारी के साथ कीव की सेना को या यूक्रेन की सेना को अगर कहीं पीछे किया तो फिर बाकी सेना भी उस जगह तक आ जाती है। तो ये इंच इंच की लड़ाई अब राजधानी कीव के लिए आसपास के इलाकों में, यानी है ये कीव रीजन ही। अब ये लड़ाई कीव के बाहर नहीं, कीव के अंदर, कीव रीजन में आ गई है। कीव शहर की है ये लड़ाई अब। बिल्कुल, और ये तो बातचीत की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से लगातार फोर्सेस की तैनाती की जा रही है, लेकिन 3 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है गौरव। इस बीच अगर आगे भी वार्ता होती है जेलेंस्की और पुतिन के बीच, तो क्या संभावनाएं बन रही हैं? क्योंकि ना तो जेलेंस्की हथियार डालेंगे, ना पुतिन अपनी फोर्सेस को पीछे वापस खींचेंगे। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन भले ही दिखता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडलॉक की स्थिति दिखाई दे रही है। गौरव, आपका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच यूक्रेन से ये ताजा तस्वीर आ रही है जहां पर अभी भी भारी बमबारी और गोलाबारी की जा रही है। दूर तक धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है और ऐसे कई शहर हैं यूक्रेन के जो इस वक्त पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कई इमारतों को क्षति पहुंची है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, रिहायशी इमारतें हो, लेकिन यूक्रेन की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने भी रूस को भारी क्षति पहुंचाई है। और ऐसे में जंग का जो ये माहौल है, इसके बीच तमाम लोगों को इवैक्यूएट करने का, रेस्क्यू करने का भी काम लगातार किया जा रहा है, जिसमें एम्बुलेंसेस और बसेस का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर शामिल है। यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में धमाके की ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिनिप्रो यूक्रेन का एक अहम शहर, लगभग -7 डिग्री तापमान है यहाँ पर इस वक्त, और ऐसे में तमाम यूक्रेनी सेना के जवान डटे हुए हैं कि राष्ट्रपति का भी ये कहना है कि हम इस युद्ध में हार नहीं मानेंगे। Парни, Петровка. Повторно туда же. Летит ракета. Сука, еще раз.